लड़का का कुछ तस्वीरें दिखाइए किस प्रकार से हाथ में, ये देखिए हाथ में बंदूक है और देख किस प्रकार से लहराता। और यही वो लड़की है जिसे इनका कहना है कि बहला फुसला। दो बच्चों के पिता था, बाप था, अपनी पत्नी को मार के वो अपने मायके खदेड़ दिया है। और अब कहीं ना कहीं आपके बिटिया जो 14 से 15 साल नाबालिग बच्ची है उसको कहीं ना कहीं उद्दीन मलिक नाम है इस लड़के का, और बाकायदे समाजवादी पार्टी का लग रहा है नेता था। ये देखिए पूरी तरीका, ये खबर देखने के बाद से आप भी अपने बेटी को पढ़ने कहीं नहीं भेजेंगे, घर पे ही रखेंगे, बोलेंगे कि बच्ची पढ़ने मत जाओ क्योंकि तुम सुरक्षित नहीं हो। योगी बाबा की सरकार है, बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस है। लगातार कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन भी चलता रहता है। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बोलते रहते हैं, पर आज देश में प्रदेश में क्या बेटियां सुरक्षित है? आज एक पिता कहीं ना कहीं 5 माह से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, न्यायालय के चक्कर लगा रहे हैं, ना ही पुलिस प्रशासन सुन रही है, ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं। जहाँ देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि बेटी सुरक्षित है, अगर बेटी को कोई पिछले चौराहे पर छेड़ता है तो अगले चौराहे पर उसकी एनकाउंटर हो जाती है। पर वहीं पे एक पिता 5 माह से दर दर की ठोकरें खा रहा है। जानते हैं साहब क्यों? इनकी बेटी गई थी पढ़ने स्कूल, जिनकी उम्र समथिंग 14 से 15 वर्ष है, नाबालिग है बच्ची, और इनका आरोप है एक लड़का वहीं से किडनैप कर लिया है। हालांकि आप भी इसमें वर्तमान में खबर देख रहे हैं, प्रेम प्रसंग का भी खबर चलता रहता है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पहले से क्या उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ वार्तालाप तो नहीं हो रहा था। हालांकि जो तहरीर लिखा गया उसमें लिखा गया है कि मोबाइल लड़की को लड़का दिया था। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 2 बच्चे थे शायद, और जो लड़का भगा है। हाँ, वो 2 बच्चे का बाप है, उसकी पत्नी भी है। अच्छा, मार के खदेड़ा है। अच्छा। और एक मामला और चेन्नई में किया था ऐसा ही। और ये तीसरा घटना है। और मेरी नाबालिग बेटी 15 साल की है। मतलब 2 बच्चों के पिता था, बाप था, अपनी पत्नी को मार के वो अपने मायके खदेड़ दिया है। और अब कहीं ना कहीं आपके बिटिया जो 14 से 15 साल नाबालिग बच्ची है उसको कहीं ना कहीं किडनैप कर लिया स्कूल से आते वक्त। क्या पहले ऐसी कोई मामला नहीं था दोनों के बीच में? नहीं, ऐसा मामला नहीं था। हाँ, वो मेरी बेटी नाबालिग बेटी जा रही थी परीक्षा देने, तो रास्ते में से वो उठा ले गया। हाँ। हम्म। तो फिर आप तहरीर में लिखवाएं कि मोबाइल दिया था, फिर ऐसे कैसे मोबाइल दे सकते हैं? वो जैसे किसी के द्वारा भेजा गया था तो हम पकड़ लिए उसकी माँ। अच्छा, तो मैं थाने में वही मोबाइल में जमा करवा दिया। मतलब जबरदस्ती मोबाइल भेजवाया था कि तुम हमसे बात करो, मतलब टॉर्चर करता था। हाँ, हाँ, वो अपराधी किस्म का था। हाँ, हाँ, उसका वही धंधा है। हाँ। हम्म। अच्छा, हम्म। तो कहाँ तक अब तक आप जो कि कार्रवाई की मांग करते हैं? थाने में दौड़ता रह गया, पुलिस कप्तान के पास दौड़ता रह गया। उसके बाद आईजी के पास चला गया, वहाँ दौड़ा। उसके बाद बाबा जी के पास गया कि वहाँ न्याय मिल जाएगा। वहाँ मैं रजिस्ट्री भी किया उनके पास, और दरख्वास्त भी मैं दिया था। लेकिन अभी ये पुलिस वाले लोग कह रहे हैं कि हफ्ता दिन में 10 दिन में झूठा आश्वासन दे करके कि 10 दिन में मिल जाएगा, 15 दिन में मिल गया। हमको 4-5 महीना हरासमेंट हम हो गए, थक गए कि तो आप लोगों का मैं सहारा लिया कि मेरी नाबालिग बेटी बरामद हो जाएगी। इसके लिए मैं आप लोगों से मैं जहाँ सरकार हर एक मामले को 1 हफ्ते में सॉल्व करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, वहीं पर एक पिता 5 माह से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और जरा सोचिए एक पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी जो एक बच्ची को पाल पोस कर इतना बड़ा किए थे। आज पिता के आंखों में आंसू है, रो रहा है इनका दिल। इनकी पत्नी का तबीयत इतनी बिगड़ चुकी है कि उठने तक की स्थिति उनकी नहीं है इस समय। दवा कराने भेजे हैं। दवा कराने। हाँ, सोचते सोचते तबीयत उसका कुछ तस्वीरें है उस लड़के की, हम दिखा दें थोड़ा सा। ये लड़का का कुछ तस्वीरें दिखाइए किस प्रकार से हाथ में, ये देखिए हाथ में बंदूक है, और देखिए किस प्रकार से लहराता हुआ हाथ में बंदूक दिखा रहा है। देखिए कैसे निशाना दाग रहा है, कोई निशानेबाज है लग रहा है। ये देखिए कैसे, इसकी कुछ तस्वीरें देख लीजिए हाथ में। देखिए किस प्रकार से, सब थोड़ा सा दिखाते रहिए। ये देखिए यही वो लड़का है जो कहीं ना कहीं इनकी 14 साल की बिटिया को लेकर स्कूल से किडनैप कर दिया। देखिए किस प्रकार से इनके हाथों में, देखिए लड़के के हाथों में, ये देखिए कुछ बड़े नेताओं के साथ भी इस लड़के का चित्र है। देखिए कहीं ना कहीं बधाइयाँ दिया है। ये देखिए पुलिस प्रशासन के साथ भी इसकी कहीं ना कहीं फ़ोटो दिखाई जा रही है। ये देखिए किस प्रकार से सेल्फी लिया हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए शमसुद्दीन मलिक नाम है इस लड़के का,
और बाकायदे समाजवादी पार्टी का लग रहा है नेता था। ये देखिए पूरी तरीक़ा से इसका जो कि फ़ोटो दिखाया गया इसमें। ये देखिए पुलिस प्रशासन के साथ खूब हंसकर कहीं ना कहीं सेल्फी ले रहा है। ये देखिए अखिलेश यादव जी के जो चाचा जी हैं शिवपाल यादव, उनके साथ भी कहीं ना कहीं करीब से आकर सेल्फी लिया है। हालांकि वर्तमान में जो यूपी बिहार के बच्चे हैं सेल्फी में तो माहिर हैं, आप भी जानते होंगे। जो बड़े नेता आ जाएंगे उनके साथ सबसे पहले एक सेल्फी लेते हैं कि सेल्फी डालेंगे और फेसबुक को डालेंगे। आज इतने बड़े नेता के साथ हमारी एक छोटी सी मुलाकात हुई। नेताजी ने हमें निर्देश दिया कि ये काम करो वो काम करो। हालांकि सेल्फी बच्चा लिया था, अपना सोशल मीडिया पर खूब डाल दिया, फरसे के साथ, बंदूकें के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ। इनका कहना है कि हमारी 14 साल की ही बिटिया थी जो अभी कहीं ना कहीं पढ़ रही थी, पढ़ने लिखने का उम्र था, पर उसे बहला फुसला कर स्कूल से आते वक्त कहीं ना कहीं किडनैप कर लिया। कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ। कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या कुछ कार्रवाई की मांग करते हैं? हम सोचते हैं मेरी बेटी, नाबालिग बेटी बरामद हो जाए और उसको, अपराधी को, शमसुद्दीन को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, यही चाहता हूँ। तो स्कूल से ही कुछ क्लू है आपके पास? जब वो स्कूल से किडनैप किया हुआ कुछ बच्चे देखे होंगे, कुछ बच्चियाँ देखी होंगी, या कुछ सीसीटीवी कैमरा में फुटेज शूट हुआ, तो कुछ क्लू है आपके पास? जैसे इधर से जा रही थी तो 2-3 लड़के बाइक से प्लान जैसे बना रहे थे, कुछ लोग देखे। कई बार ये हरकत ऐसा किया था, इसीलिए उसके नाम से FIR का अपहरण का दर्ज भी हुआ है। तो पुलिस प्रशासन कितना अब तक मदद की है, क्योंकि FIR की कॉपी भी आपके पास है? तो वो बस समय देते हैं लोग, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन करते करते, झूठा आश्वासन करते करते हमारा 4-5 महीना हो गया कि 10 दिन में मिल जाएगी, 15 दिन में मिल जाएगी, 1 हफ्ते में मिल जाएगी। इसी तरह करते करते 5 महीना हो गया। हालांकि हम लोगों ने इंस्पेक्टर साहब से जानने का प्रयास किया तो उनके द्वारा कहना है कि इस पर कार्रवाई हो रही है। जैसे कुछ क्लू मिलता है हम लोग कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। पुलिस प्रशासन भी अपने तरफ से लगातार जो कि सक्रिय है, कोशिश कर रही है कि हमारे नामों को कहीं ना कहीं बदनाम जहाँ हो रहा है, हमारा नाम कम से कम कुछ अच्छा काम करें ताकि हमारा भी नाम गूंजे चारों तरफ। हालांकि पुलिस प्रशासन अपने तरफ से जितना हो रहा है कोशिश कर रही है। पुलिस प्रशासन के ऊपर आपका कोई जो कि आरोप तो नहीं है? अब मान लीजिए 5 महीना हो गया तो हमारे अंदर क्या है कि नहीं हो पा रहा है उन लोगों से, तभी तो। मतलब केवल दिवालिया दिया जा रहा है कि आपका काम होगा, ढूंढा जा रहा है, मिल जाएगा तो जो है। हाँ, बहुत लेट कर रहे हैं लोग, तो मान लीजिए और लेट हो सकता है। योगी जी तो कहते हैं कि 1 हफ्ता में हम कोई काम निपटारा कर देते हैं। तो मैं तो दौड़ते दौड़ते 5 महीना हो गया, तो मैं आप लोगों का सहारा लिया कि कम से कम आप लोगों के चलते मेरी नाबालिग बेटी मिल जाए। फोटो कुछ है लड़की का उधर? फोटो है, आप फोटो देख लीजिए। इनका कहना है कि हमारी बिटिया 14 ही साल की, 14 से 15 ही साल की है। ये देखिए ये लड़की का कहीं ना कहीं ये फोटो है, और यही वो लड़की है जिसे इनका कहना है कि बहला फुसला कर, शमसुद्दीन जो मलिक है, बहला फुसला कर हमारी बिटिया को स्कूल से आते वक्त कहीं ना कहीं किडनैप कर लिया, जैसा कि इनका आरोप है। कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि आरोप जो कि किडनैप कैसे कर लेगा, बच्ची अपने स्वेच्छा से कहीं गई होगी, जैसे हम सवाल खड़ा होता है, जैसे पब्लिक देख रही का है, वो आपराधिक किस्म का है। और अगल बगल के लोग से पूछ लीजिए मेरी बेटी कैसी थी, वो कहेंगे लोग सब उसको कोई देखता नहीं था, पढ़ने जाती थी तभी कोई देखता था। आपके घर से कितनी दूरी है उसका घर? बस 2 घर के बगल में है। कोई धमकी वगैरह भी देता था क्या? वो एक बार इसी तरह डिस्टर्ब किया था। अच्छा। तो उसको कई लोग समझाए तो कहा मेरा इतना पहुंच है कि मेरा कुछ कर नहीं पाएगा, मैं जो चाहूँगा कर लूँगा। अच्छा, चलिए उसकी पहुंच तो है ही है, कितने सारे नेताओं के साथ पहुंच है, कितने सारे पुलिसकर्मियों के साथ पहुंच है, और कितने सारे जो कि हथियार हाथ में लिया, तो पहुंच तो उसकी होगी ही। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो ये बताना नहीं चाहते हैं। पहले भी ऐसी कुछ घटनाएं घटी थी जो कुछ लोगों ने समझा दिया। हाँ, उसको समझा दिया कि ऐसा गलत काम मत करो, हाँ। तुम्हारे बच्ची के समान है। जी। लेकिन वो कहा कि मैं जो चाहूँगा कर लूँगा, मेरा पहुँच इतना दूर कोई पहुँच नहीं पाएगा। हाँ, उसके बाद वो वैसा जब पढ़ने जा रही थी तो रास्ते में से वो उठा ले गया। बाकी ये खबर आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा, एक बेटी के लिए, एक पिता के लिए। बाकी जो भी इसमें दोषी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए मोदी जी से, योगी जी से हम मांग करते हैं। इस प्रकार से जो किडनैपिंग हो रहा है, रेप की घटनाएं घट रही हैं, जहां बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, निवेदन है वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा।